हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति वर्मा और ये है उड़ीसा पुरी डे 2। और आज हम जा रहे हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा धो करके भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खुलता है और यहाँ जाने के लिए आपको ईजिली ऑटो मिल जाते हैं। एंड हम फाइनली पहुँच गए हैं जगन्नाथ महाप्रभु जी के मंदिर। गाइस, इस मंदिर में हमारे भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ। जगन्नाथ मंदिर कलयुग का जागृत मंदिर है और यहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण का हृदय है जो काष्ठ की जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है। कहते हैं कि हमारे 4 धाम जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए हैं, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। कलयुग का जागृत धाम जो है वो है जगन्नाथपुरी। मनुष्य के भीतर जो भी अशांति है, जो भी नकारात्मकता है, वो यहाँ आकर शांत हो जाती है। इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करना एक सौभाग्य की बात है। क्योंकि मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है तो हमें अपना मोबाइल सबमिट करना पड़ा, इसलिए हम आपको यहाँ का वीडियो नहीं दिखा सके। बाकी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे माता गुंडिचा के दर्शन करने के लिए। माता गुंडिचा भगवान जगन्नाथ की मौसी हैं और भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ निकलते हैं। एक विशाल रथ यात्रा जो साल में एक बार उत्सव मनाया जाता है, वो यहीं आने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि ये मंदिर साल में सिर्फ उन्हीं दिनों खुलता है जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, अदरवाइज़ ये पूरा साल बंद रहता है। तो गुंडिचा माता के दर्शन करने के बाद हम निकल लिए हैं कोणार्क के लिए। जी हाँ, कोणार्क सन टेम्पल। आज रश नहीं है, रास्ता बहुत अच्छा है, समुद्र की लहरें की आवाज़ सुनाई दे रही है, पर गर्मी बहुत है। सीरियसली पूरी आज बहुत गर्म है। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अप्रॉक्सीमेट 35 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद कोणार्क, जो कि ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1984। तो चलिए चलते हैं। गाइस, कोणार्क सन टेम्पल डेडिकेटेड है टू लॉर्ड सन। जी हाँ, सूर्य देव को समर्पित ये मंदिर बनवाया था राजा नरसिम्हा देव फर्स्ट ने। उड़ीसा फेमस है अपनी कला के लिए। जो कला प्रेमी हैं उनके लिए उड़ीसा एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओडिसी नृत्य के साथ साथ जो काष्ठ की, लकड़ी की और पत्थर पे जो नक्काशी तराशी जाती ना, वो अद्भुत है। मैं एक आर्ट लवर हूँ और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें ज़रूर खरीद के लाती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कोणार्क सन टेम्पल की तरफ। और देखिए कितनी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। सीप का बहुत अच्छा काम है, लकड़ी के बहुत ही अच्छे मिनिएचर्स हैं और बहुत ही कुछ है। बट आपको अगर बार्गेनिंग करनी आती है ना, तो आप इजीली यहाँ पर शॉपिंग अच्छे से कर सकते हो बिना ठगे हुए। तो गाइस, गर्मी बहुत है और पानी पीते रहिए, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ईजिली आपको हो सकती है। और अम्ब्रेला ज़रूर लेकर जाइए। डे 1 हमारा बहुत ही अच्छा वेदर था, बट आज तो बहुत गर्मी हो रही है। मे भी शायद वेदर चेंज हो जाए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कोणार्क सन टेम्पल। गाइज, अगर आप किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को देखने आए हैं तो प्लीज़ हैव अ गाइड, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे तरीके से उस जगह के बारे में बताते हैं। तो आगे की कमेंट्री होने वाली है हमारे गाइड की, इन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ बताया। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले। अब सेकेंड इसका बीच में जाएंगे, इनका पीछे तो मंदिर होता है, इनका पीछे था मेन टेम्पल। इसका अंदर जाएंगे, इसका बीच में सूर्यदेव का मूर्ति था, 9 फुट 6 इंच अष्टधात में मूर्ति। मैग्नेट इसको बैलेंस कर रहा है हैंगिंग पोज में, इनका ऊपर टच कर रहा है। पहले 1626 AD में मेन टेम्पल कोलाप्स होने का बाद ये टेम्पल कोलाप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, इसीलिए इसी टाइम से सारी जंगल बन गया था। 1903 से चले बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही स्टेट थे। इसी टाइम में जो गवर्नर था लॉर्ड कर्जन, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन आए के ये मंदिर को साफ करके, ये मंदिर को पुनरुद्धार करने के लिए, सेव करने के लिए इसका अंदर बोर करके साइड में जो गेट थी, दरवाजा गेट को पत्थर में सील कर दिया, पैक करके इसके अंदर रेती भर के 3 गेट को 1903 से क्लोज कर दिया। अब एक गेट को खोलने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, ये तो देहांत हो गया। इसी टाइम में जो प्रपोजल हुआ था गवर्नमेंट का गेट खोलने के लिए, अभी काम भी शुरू हो गया।
26 अक्टूबर में गेट खोलने का गवर्नमेंट खत्म होगा। अच्छा तो बाद में आएंगे तो आप अंदर जाना है। इसके अंदर सूर्य का सिंहासन देखेंगे अच्छा। जी, कोई चीज़ होता है। अब देखिए सर, ये जो तो जंगल गाइस आपने सुना कैसे लॉर्ड कर्जन ने आकर हमारे सन टेम्पल को बंद कर दिया था। और ये जो जंगल आप देख रहे हैं इसे मैत्री जंगल कहते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम जी को जब कोढ़ हो गया था तो इन्होंने आकर यहाँ तपस्या की थी और यहाँ जल से नहाया था जिससे उनका कोढ़ ठीक हो गया था। ये चैरियट टेम्पल, ये चैरियट सन टेम्पल एक मॉन्यूमेंट नहीं है, इसकी एक एक नक्काशी में है अलग ही एक कहानी। ये सारी नक्काशियाँ जो बनी हुई हैं ये हमारे इंडिया के डिफरेंट आर्ट डांस फॉर्म्स की हैं, जिसमें उड़ीसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, गरबा, हर कुछ हर स्टेट का यहाँ पर एक अलग आर्ट फॉर्म बनाया गया है। कमाल की है। गाइस अगर हम गाइड के बिना इसके सन टेम्पल घूमते तो शायद हमें ये माइन्यूट जो जानकारी हमारे गाइड ने दी है वो कभी पॉसिबल नहीं होती मिलना। सच में ये बहुत ही अद्भुत प्लेस है। ये जॉन चैरियट टेम्पल इज़ अ यूनिक टेम्पल जिसने हमारे हिंदू कल्चर को और हमारे इंडियन कल्चर को इतने अच्छे से सजो कर रखा है। ये सचमुच एक नगीना है। हम इंडियंस को प्राउड करना चाहिए कि हमारे पास कितने अद्भुत और कितने यूनिक टेम्पल्स हैं जिन्होंने साइंस से पहले ही सारा कुछ बता दिया कि कब सुबह होनी है कब रात होनी है। सच में यार अमेजिंग। जो टेक्नोलॉजी हमारे पूर्वजों के पास थी ना, स्टिल हमारे पास वो नहीं है। 12th सेंचुरी में चैरियट के रूप में 24 व्हील्स एंड 7 हॉर्सेस की तरह ये मंदिर बनाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क है। मैत्री के जंगलों के पास स्थित ये कोणार्क टेम्पल एक अलग ही कहानी है और इसके बनने की कहानी भी बहुत ही यूनिक है जो हमारे गाइड ने हमें बताई। गर्मी बहुत थी लेकिन एक्साइटमेंट उससे ज़्यादा था क्योंकि हमारे गाइड ने हमें बहुत ही अच्छे से सारा कुछ बताया। होता है डॉट का डिस्टेंस 3 मिनट 7:21 मैंने 12:21 होता है। तो ऐसा सीधा आ जाएगा 130 हो जाएगा 130 हो जाएगा बीच में। तो 2 डॉट ऊपर ये होता है 130, ये 3 136 होगा। इस तरह ये होता है डे का काम होता है, रात को काम होता है। ये होता है डे का 4 प्रहर, रात को 4 प्रहर 8 प्रहर होता है। ये जो सुबह उठ के मैडम आलस तोड़ रहे हैं, सुबह ऐसा करके देखिए ना 6 बजे आलस तोड़ रहे हैं। ये 9 बज गया तो 2 साइड दासी पानी से नहान करने के लिए, स्नान के लिए। ये 12 बज गया तो घोड़े के ऊपर बैठ गया शिकार करने के लिए। ये देखिए 3 बज गया तो दासी आपको मेकअप कर रहा है। ये डे का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, रात को शुरू हो गया। इसके अंदर ड्यूटी बराबर जिसका हुआ नहीं, काम ठीक से हुआ नहीं, आपको पनिशमेंट मिलता है। इसका बीच में देखिए हाथी इनको पनिशमेंट दे रहे हैं। इसको होता है लाइफ चक्र, जीवन चक्र, ठीक है। जो भी लोग इस जीवन चक्र के अकॉर्डिंग नहीं चलते थे उन्हें मिलता था डेथ पनिशमेंट। हमारे गाइड ने हमें बताया कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगे थे 1200 कारीगर जिन्हें एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर इस मंदिर को बनाना था, अदरवाइज़ उन्हें मिलने वाली थी डेथ पेनल्टी। इस अद्भुत मंदिर के बनने के बाद एक मुसलमान शासक ने 16वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर पे कर दिया था हमला। कहते हैं वो दौर मराठा काल का था और वहाँ के शासकों ने इस मंदिर को घने जंगलों में और इसको ढक दिया था ताकि कोई इसको देख ना सके। मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ की मेन जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको मैं यहाँ बता सकूँ। बाकी आप एक आर्ट लवर हैं और हिस्टोरिकल मोनूमेंट देखना आपको पसंद है तो प्लीज़ कम कोणार्क बिकॉज़ यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। आई होप आपको मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी हो। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि अब हम वापस जा रहे हैं पूरी। बट अभी रुकना है क्योंकि अभी बाकी है रात के दर्शन जगन्नाथ पुरी मंदिर के। पूरे दिन के हैक्टिक शेड्यूल के बाद भी हम आज कोणार्क गए थे और बहुत ही थके हुए हैं बट मंदिर जाने का एक क्रेज़ अलग ही है और हमारा मन नहीं मान रहा था और हम फिर से आए हैं यहाँ पे दर्शन करने रात में। लास्ट टाइम हम द्वारिका गए थे और वहाँ पर भी हमने सुबह और रात में दर्शन किए थे क्योंकि हमारा मन ही नहीं मान रहा था। हम चाह रहे थे कि हम भगवान के सामने खड़े रहें और उनके दर्शन करते रहें।
उनको निहारते रहें, भगवान से बातें करते रहें। तो गाइस अभी जो आप सामने देख रहे हैं ये वो रथ हैं जो विशाल रथ यात्रा के दौरान भगवान जी ने जिस पर विराजमान थे। अब इन रथों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब बनाया जाएगा नया रथ। देखिए कैसे कितने सारे लोग इस मंदिर को निहारते हुए बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मेरा भी मन कर रहा था कि बस मैं इस मंदिर को निहारती रहूँ, देखती रहूँ अपने भगवान को। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ आज मैं। हमने यहाँ पर महाप्रसाद खाया जो कि आपको ईज़िली मंदिर परिसर में मिल जाएगा। पुरी आए हैं तो महाप्रसाद का भोग ज़रूर खाएं क्योंकि वो बनता है जगन्नाथ पुरी के मंदिर में। महाप्रसाद का भोग खाने के बाद हमने लोकल मार्केट्स थोड़ी सी एक्सप्लोर करी और अब हम बहुत थक चुके हैं, इसलिए फाइनली बैक टू आवर होटल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि नेक्स्ट डे हम जाने वाले हैं डे 3 एक नई सरप्राइज़ प्लेस पे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। बाय बाय, टेक केयर।